आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरिशस ऑयल स्पिल के बारे में। क्या क्या इसके अंतर्गत चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस हैं, किस तरह से ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द ये डैमेज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे मरीन इकोलॉजी को। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखते हैं यूपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है यूपीएससी 2020 में। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कम समय में कई सारी ऐसी चीज़ों को जान लें जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब न्यूज़ की बात करें तो एक जापानीज़ बल्क कैरियर जिसका नाम MV वाकाशियो जो कैरी कर रहा था फ्यूल ऑयल को, और ये ब्लू बे मरीन पार्क जो कि साउथ ईस्ट मॉरिशस में पड़ता है, यहाँ पर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण ये जो ऑयल कैरी कर रहा था उसमें से लगभग 1000 टन ऑयल हमारे इंडियन ओशन में स्पिल हो जाता है। तो देखिए, जब हमारा ऑयल स्पिल होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। मॉरिशस के अगर बारे में बात करें तो मॉरिशस पूरी तरह से चारों तरफ से कोरल रीफ से घिरा हुआ है। कोरल रीफ्स यानी हमारी मूंगा चट्टानें, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मूंगा चट्टानें जो हमारी लिविंग रीफ्स में आती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण किया जाए। प्री के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें एग्जामिनेशन में तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है इन द करंट इवेंट्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मेंस में हम बात करें तो ये मेंस में हमारे दो पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला हमारा GS पेपर 1 जिसमें वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत इससे आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। दूसरा आपका GS पेपर 3 जिसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऑयल स्पिल क्या होता है। अगर हम ये जानें कि ऑयल स्पिल क्या होता है डेफिनेशन के तौर पे, तो इसमें हम ये पाएंगे इट रिफर्स टू अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल्स और अदर ऑयल बाई प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। यानी हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी तरह से अगर क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल्स या कोई भी अदर ऑयल रिलीज हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड तरीके से रिलीज हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ऑयल स्पिल। और ये पॉल्यूटेंट की तौर पे काम कर सकते हैं फॉर द लैंड, एयर एंड वाटर। अब देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये किस तरह से कॉज होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो ये हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से कॉज होते हैं। मान लीजिए कि कोई भी लार्ज अमाउंट में कोई भी शिप कैरी कर रहा है ऑयल को, और किसी भी दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में उसमें से वो ऑयल लीक हो जाता है। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ द ऑयल स्पिल। आगे जानते हैं कुछ ऐसे हमारे हिस्ट्री में भी, पास्ट में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑयल स्पिल हुए हैं जिनके कारण हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोलॉजी को काफ़ी नुकसान हुआ है, और ये वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण हुआ है। अब देखते हैं पर्शियन गल्फ में इराक फोर्सेस के द्वारा, अब देखते हैं पर्शियन गल्फ वॉर हमारा जो था 1991 में, तो उस समय इराक फोर्सेस के द्वारा लगभग 380 मिलियन गैलन ऑयल जो था पूरी तरह से पोर कर दिया गया था नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में। अब देखते हैं दूसरा हमारा ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने है जिसमें कि 2010 में डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल हमको देखने को मिलता है इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी हमारा एक कंसीडर किया जाता है लार्जेस्ट नोन एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल के बारे में। आगे देखते हैं लोकेशन की अगर बात करें, कहाँ पर हमारी मेन लोकेशन है, साइट कौन सी है। मॉरिशस की अगर बात करें, मॉरिशस का इम्पोर्टेंट पोर्ट लुइस। आगे देखते हैं हमारा ये वाली जो लोकेशन है पॉइंट दे एस्नी, तो ये हमारी लोकेशन जो आप देख रहे हैं यही वो लोकेशन है जहाँ पर हमारा शिप रैक हुआ है। ये आप इस इमेज में भी देख सकते हैं किस तरह से। इसमें आपको कई सारे फिशिंग रिजर्व्स आप देखने को मिलेंगे जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ के एरियाज़ हैं, जिसमें हमारा फिशिंग रिजर्व, मरीन पार्क्स ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरीन पार्क्स, मार्श और स्वैम्प्स, इसके साथ साथ कोरल रीफ्स। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे तरह से कोरल रीफ्स बनी हुई है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोरल रीफ्स जो हमारी होती हैं, दीज आर द, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्पीसी है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मॉरिशस ऑयल स्पिल हमारे लिए एक सीवियर है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, बन सकता है और है भी।
तो एक्सीडेंट जो हमारा हुआ है ये 2 इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड मरीन इकोसिस्टम के पास में हुआ है। इसके साथ साथ ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व भी है, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारे लिए ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ब्लैक रिवर मरीन पार्क भी है जो हमारा पास में ही इसके रहता है। इसके साथ साथ ये हमारे लिए किस तरह से कोस्ट लाइन ऑफ मॉरिशस को और मॉरिशस के आसपास जितनी भी हमारी मरीन लाइफ है उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकता है। आगे देखते हैं जो हमारी इंडेंजर्ड कोरल रीफ्स हैं, इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक है, और ये इसके कारण हमारी कोरल रीफ्स का भी क्षरण धीरे धीरे होगा। इसके द्वारा कौन कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ्स हैं जो इसके द्वारा इम्पैक्ट करेंगी, जिसमें हमारा जायंट टॉर्टाइज है, ग्रीन टर्टल है एंड पिंक पिजन, जिनकी फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जायंट टॉर्टाइज ये भी हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये भी हमारा इंडेंजर्ड स्पीस है, और ये हमारा पिंक पिजन इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो IUCN के द्वारा हमारा निर्धारित किया गया है उसकी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं ऐसे अगर हमारे ऑयल स्पिल्स होंगे तो उनमें क्या क्या चीज़ें लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, कौन इसके लिए लायबल होगा, किसके द्वारा इन पूरी घटना का जिम्मा उठाया जाएगा। तो हमारा इसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज, जिसको हम लोग बंकर कन्वेंशन के भी नाम से जानते हैं। ये कन्वेंशन हमारा लंदन में 23 मार्च 2001 को साइन किया गया था। 21 नवंबर 2008 में इसको 90 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। इसमें यह बात कही गई है, द ओनर ऑफ द वेसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज कॉस्ड बाई द लीक, यानी लीक के कारण कोई भी अगर डैमेज होगा तो उसके लिए इसका ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करते हैं कि कन्वेंशन को क्यों अडॉप्ट किया गया था। कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था ताकि किसी भी तरह से डैमेज अगर होता है, अगर स्पिल ऑफ ऑयल के कारण किसी तरह से डैमेज होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसको हमने अडॉप्ट किया था। आगे देखते हैं कि हमारा जो ऑयल स्पिल है किस तरह से डेंजरस हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये हमारे लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उनको डैमेज करने में। इसके साथ साथ जो हमारी मरीन लाइफ है उसको डैमेज करने में एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं ये पूरी तरह से मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ हाइपोथर्मिया, जो हमारी बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उनमें ऑयल स्पिल के कारण, हाइपोथर्मिया के कारण वो उनकी डेथ भी हो सकती है। जो हमारा US नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका एक कहना भी है, इसके द्वारा एक बात कही गई है कि ऑयल हमारा जो है ये इंसुलेटिंग एबिलिटी ऑफ फर बेयरिंग मैमल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे सी अर्टर्स में देख सकते हैं। आगे देखते हैं जो एक हमारी स्टडी कहती है, उसका ऐसा मानना है कि ऑयल स्पिल यदि होता है तो उसमें केवल 10% ऑयल ही क्लीन अप हो पाता है, बाकी हमारा ऑयल क्लीन अप नहीं हो पाता है। इट मीन्स दैट कि ऑयल स्पिल के कारण हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बुरी तरह से प्रभावित होता है, और यहाँ पर जो हमारी मरीन लाइफ होती है उसको भी इस प्रभाव के दौर से गुजरना होता है। आगे देखते हैं क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा क्लीन अप किया जा सकता है ऑयल स्पिल को, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड है कंटेनमेंट बूम्स, यानी कि अगर किसी एक क्षेत्र में ऑयल स्पिल हुआ है तो उसको चारों तरफ से बैरियर या फ्लोटिंग बैरियर से कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें और फर्दर ये स्प्रेड ना हो सके। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला हमारा क्या है, कंटेनमेंट बूम्स। दूसरा हमारा स्किमर्स है। स्किमर की सहायता से फिजिकली हम वाटर सरफेस से स्पिल्ड ऑयल को रिमूव कर देते हैं। आगे देखते हैं सॉर्बेंट, जिसमें हमारा स्ट्रॉ, वॉल्केनिक ऐश, ये सभी चीज़ें हम वाटर में डाल देते हैं, जिसके कारण ऑयल को, जो हमारे वाटर सरफेस पे ऑयल है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा हमारा है डिस्पर्सिंग एजेंट्स। डिस्पर्सिंग एजेंट में हमारे कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी सहायता से हम ऑयल को डिस्पर्स कर देते हैं। ऑयल छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बढ़ जाता है और डिस्पर्स हो जाता है बाय द नेचुरल डिस्पर्सन। दूसरे हमारे कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं, जिसमें हमारे अल्कानीबोरैक्स और मिथाइलोसेला सिल्वेस्ट्रिस है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये
क्रूड ऑयल को या कह सकते हैं ऑयल को बायोडिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आगे अगर जानते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा ऑयल स्पिल होता है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी मरीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये हमारी मरीन लाइफ को बहुत ही प्रभावित करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स को हम रोकें। तो इनके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहली बात कि हमें वेसल रजिस्ट्रेशन को में रिफॉर्म्स लाने होंगे, जिसके कारण हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ जिसमें रिस्की ऑपरेटर्स हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो रिस्क के साथ काम करते हैं तथा उनके द्वारा ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम यहाँ से हटा देंगे। उनकी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके कारण शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट मस्ट एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज़। नई टेक्नोलॉजी को, नई तकनीक को गवर्नमेंट को लाना चाहिए, जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड मशीन लर्निंग, जिसके कारण हम ओशियन टेरिटरीज़ को और ज़्यादा स्टडी कर सकें और उसके आसपास होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोक सकें। थर्ड वन थिंग कि इसमें क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ओशन मिशन कंट्रोल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल ओशन मिशन कंट्रोल, ओशन मिशन कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप इसमें सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के बारे में देख सकते हैं, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इस तरह की जो हमारी घटनाएं, इंसिडेंट होती हैं, उनको रोकने में मदद हो सकती है। आगे देखते हैं, टू एक्सेलरेट बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्लोबल शिपिंग फ्लीट। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको अचीव किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो आज के जो पूरे ही वेसल्स हैं ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं ऑयल पे, और ऑयल जब ऑपरेट करेंगे ऑयल पे तो उनको ऑयल अपने आप में ढोना भी पड़ेगा, और ऐसी घटनाओं के कारण ऑयल स्पिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत ये है कि ऑपरेशन के लिए ऑयल की आवश्यकता की ना हो, जिसके कारण हमारे इस तरह की घटनाएं और कम हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। होप आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की बात करेंगे। थैंक यू।